नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। गौरी काम से लौटकर जैसे ही अपनी छोटी सी खोली में दाखिल हुई, उसके कदम थकान से लड़खड़ा रहे थे। सुबह से दूसरों के घरों में बर्तन मांजते, झाड़ू पोंछा करते और कपड़े धोते धोते उसका शरीर जवाब दे चुका था, लेकिन उसकी जिंदगी में आराम जैसी कोई चीज बची ही नहीं थी। खोली में घुसते ही उसका सबसे छोटा बेटा, जो अभी 2 साल का ही था, दौड़कर उसके पैरों से लिपट गया। वह भूखा था और अब भी माँ का ही दूध पीता था। गौरी ने उसे गोद में उठा लिया और खड़े खड़े ही अपने सीने से लगा लिया। फिर थकी हुई हालत में वहीं बैठकर उसे दूध पिलाने लगी। सुबह जब गौरी काम पर निकलती थी तो छोटे को उसके 2 बड़े भाइयों के साथ खोली पे छोड़ जाती थी। वह कभी खोली के अंदर तो कभी बाहर खेलता रहता था। भाइयों के साथ खेल में मस्त रहने के कारण उसे ना भूख महसूस होती थी, ना ही माँ की याद आती थी। लेकिन जैसे ही दोपहर ढलती और गोरी काम से थककर लौटती, छोटे को अचानक भूख लग जाती थी। गोरी भी अपनी भूख प्यास भूलकर बेटे को दूध पिलाने लगती थी। तभी उसकी बड़ी बेटी काव्या काम से लौटकर घर आई। काव्या सहमे कदमों से खोली के अंदर घुसी थी। माँ का ध्यान उस पर नहीं गया। वह दबे पांव खोली के कोने तक गई और हाथ में पकड़ी पोटली को अलमारी के पीछे छिपाने लगी। तभी गोरी की नजर उस पर पड़ गई। उसने सहज भाव से पूछा, क्या छुपा रही है तू वहां? काव्या बुरी तरह चौंक गई और घबराकर बोली, कुछ नहीं माँ। गौरी को उसकी घबराहट देखकर शक हो गया। वह उठकर बेटी के पास गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, क्या बात है? इतनी घबराई हुई क्यों है और वहां क्या छिपाया है? कुछ नहीं बा माँ, सच में कुछ नहीं। काव्या की आवाज कांप रही थी। वह अलमारी के सामने इस तरह खड़ी हो गई ताकि माँ पीछे ना दिख सके। गौरी ने उसका हाथ पकड़कर उसे एक तरफ किया और तेजी से अलमारी के पीछे रखी पोटली उठा ली। घबराहट में उसने पोटली खोली तो अंदर रखा सामान उसे जैसे डरा गया। कपड़े, श्रृंगार का सामान, क्रीम, पाउडर और तेल की शीशी। गौरी ने अचकचाकर अपनी बेटी को गौर से देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी बेटी अभी पूरी तरह जवान भी नहीं हुई थी, लेकिन जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगी थी। गौरी का दिल घबराहट से भर उठा। गरीबी में बेटी की जवानी सचमुच माँ बाप के लिए एक नई मुसीबत बन जाती है, खासकर उस गरीब औरत के लिए जिसका पति जिंदा न हो। कुछ देर बाद जब गौरी की सांसें सामान्य हुई तो उसने धीमी आवाज में पूछा, किसने दिया है सम्मान तुझे? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि बेबसी और टूटा हुआ दर्द था। काव्या को अपनी माँ पर तरस आ गया। वह अभी इतनी बड़ी नहीं हुई थी कि दुनिया की सारी सच्चाइयों को समझ सके, लेकिन इतना जरूर समझ गई थी कि उससे कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से माँ इस तरह टूट गई है। वह भी रोने लगी और माँ के पास बैठ गई। बेटी की सिसकियां सुनकर गौरी ने खुद को संभाला और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। दोनों का दर्द एक था, दोनों औरतें थी और औरतों का दुख अक्सर एक जैसा होता है। माँ बेटी होने के बावजूद वे एक दूसरे के दर्द को महसूस कर रही थी। जब काव्या की सिसकियां थोड़ी थमी तो उसने डरते हुए कहा, माँ, यह सब लेना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने जबरदस्ती दे दिया। किसने? गौरी ने बेचैनी से पूछा। गोकुल सोसाइटी के 401 नंबर वाले गोखले साहब ने। गौरी हैरानी से उसे देखने लगी। काव्या ने कांपती आवाज में कहा, वह मुझसे रोज गलत बातें करता है। मैं कुछ नहीं बोलती तो मुझे पकड़कर जबरदस्ती प्यार जताने लगता है। वह जैसे ही अपनी सफाई दे रही थी, गौरी ने गौर से अपनी बेटी को देखा। दुबला पतला शरीर, सांवला रंग और उम्र मुश्किल से 13 साल। बदन में अभी ऐसे कोई बदलाव नहीं आए थे कि किसी मर्द की नजर उस पर टिके, लेकिन इस दुनिया में छोटी छोटी बच्चियां भी बुरी नजरों से कहाँ बच पाती है। पलक झपकते ही वे गलत इरादों का शिकार बन जाती है। गौरी को अपने पुराने दिन याद आ गए। कितने कड़वे दिन थे वे। वह भी तब कितनी छोटी और भोली थी। उसके इसी भोलेपन का फायदा एक मर्द ने उठाया था। वह समझ ही नहीं पाई थी कि प्यार के नाम पर उसे धोखा दिया जा रहा है। उसे लगता था कि वह सच्चा स्नेह है, लेकिन वह सिर्फ स्वार्थ और गलत चाहत का खेल था। उस खेल में गौरी अपनी पूरी मासूमियत के साथ शामिल हो गई थी। ना समझ उम्र का वह ऐसा धोखा था जिसमें एक मर्द उसे इस्तेमाल कर रहा था और वह उसे औरत मर्द का सच्चा प्रेम समझ रही थी। वह मर्द उससे उम्र में 2-3 गुना नहीं, बल्कि उसके पिता की उम्र से भी बड़ा था। औरत मर्द के रिश्तों में जब उम्र की मर्यादा टूट जाती है, तब कई बार रिश्ते भी बदनाम हो जाते हैं।
गौरी भी कभी अपनी बेटी काव्या की तरह दुबली पतली और सांवली सी लड़की थी। आज जब वह काव्या को गौर से देखती तो उसे लगता जैसे उसका अपना बचपन उसके सामने खड़ा हो। काव्या बिल्कुल उसका ही दूसरा रूप थी। जब गौरी अपनी बेटी की उम्र की थी तब वह सिंह साहब के घर में काम करती थी। सिंह शादीशुदा था और 2 बच्चों का पिता भी। उसकी नजरें अक्सर गौरी के आसपास भी मंडराती रहती थी। सिंह की पत्नी किसी स्कूल में पढ़ाती थी, इसीलिए वह सुबह जल्दी घर से निकल जाती थी। साथ में उसके बच्चे भी चले जाते थे। बीवी और बच्चों के जाने के बाद गौरी उस घर में काम करने पहुंचती थी। सिंह तब घर में अकेला होता था। पहले कई दिनों तक उसने गौरी की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया और ना ही कभी ऐसी कोई बात की जिससे लगे कि उसके मन में गलत भावना है। शायद वह उसे एक छोटी बच्ची समझता था। गौरी अपना काम करती रहती और काम खत्म होने के बाद चुपचाप घर लौट आती थी। लेकिन जब उसने 13वें साल में कदम रखा तो एक दिन अचानक सिंह की नजर उसके बदलते शरीर पर टिक गई। गौरी हमेशा मैले कुचले कपड़ों में रहती थी, झाड़ू पोंछा करने वाली लड़की और कैसे रहती। कपड़े धोते धोते वह खुद भी भीग जाती थी और तब उसके भीगे कपड़ों से उसका भोला और मासूम शरीर साफ झलकने लगता था। ऐसे पलों में सिंह की आंखों में एक अजीब सी चाहत दिखाई देने लगती थी। वह उसके पास आकर कहता, गौरी, तुम तो पूरी तरह भीग गई हो। पंखे के नीचे बैठकर कपड़े सुखा लो। और फिर खुद ही पंखा चला देता। गौरी बैठती नहीं थी, बस खड़े खड़े ही अपने कपड़े सुखाने लगती। तभी सिंह उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो जाता और अपने शरीर की ओट बनाते हुए कहता, तुम्हारे कपड़े तो अब बिल्कुल पुराने हो गए। जी। गौरी संकोच में सिर झुका लेती। सिंह फिर धीरे स्वर में कहता, अब तुम्हें कुछ और कपड़ों की भी जरूरत पड़ने लगी होगी। गौरी उसका मतलब नहीं समझ पाती थी। वह बस मासूमियत से उसे देखती रहती। सिंह हल्की मुस्कान के साथ कहता, संकोच मत करना, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े ला दूंगा। गौरी फिर भी नहीं समझती और भोलेपन से पूछ बैठती, कौन से कपड़े? तब सिंह उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता, देखो, अब तुम छोटी बच्ची नहीं रही, बड़ी और समझदार हो रही हो। तुम्हें अब अपने पहनावे का भी ध्यान रखना चाहिए। इतना कहते कहते उसका हाथ धीरे धीरे गौरी के कंधे तक पहुंच जाता और गौरी शर्म व संकोच से सिमट जाती। उम्र भले छोटी थी, लेकिन इतना एहसास उसे होने लगा था कि कुछ ठीक नहीं हो रहा। धीरे धीरे सिंह की मीठी बातों और झूठे अपनापन ने गौरी को अपने प्रभाव में लेना शुरू कर दिया। घर का सूनापन भी सिंह की मदद कर रहा था। उसकी मासूमियत और भोलेपन ने ऐसा मोड़ लिया कि गौरी बहुत छोटी उम्र में ही दुनिया के उन अनुभवों से परिचित हो गई जिनसे उसे अभी बहुत दूर रहना चाहिए था। कभी कभी गरीबी इंसान से उसका बचपन भी छीन लेती है और उसे उम्र से पहले बड़ा बना देती है। तब ना तो गौरी की मां ने उसके बदलते शरीर और मन को लेकर उसे समझाया था, ना ही दुनियादारी का ज्ञान दिया था और ना ही मर्दों के भीड़े जैसे चेहरों से सावधान किया था। सच तब सामने आया जब उसका पेट भरने लगा। सबसे पहले उसकी माँ को शक हुआ। गौरी को उल्टियाँ होती तो माँ सोच में पड़ जाती, लेकिन वह इतनी छोटी थी कि माँ को अपने ही शक पर भरोसा नहीं होता था। भरोसा तब हुआ जब उसका पेट तनकर उबर आया। माँ ने मार पीट कर पूछा, तब बड़ी मुश्किल से गौरी ने सिंह का नाम बताया। बड़े लोगों की करतूत सामने आई, लेकिन उस वक्त सिंह ने भी उसका साथ नहीं दिया। उसने दुत्कार कर गौरी को अपने घर से भगा दिया। बाद में उसकी माँ उसे एक नर्सिंग होम ले गई और मजबूरी में उसका गर्भ गिरवाना पड़ा। अपना वह बुरा समय याद करके गौरी की आंखें भर आए। डर से उसका दिल कांप उठा। उसे लग रहा था कि गोखले भी उसकी बेटी के साथ वही सब करने की कोशिश कर रहा है जो कभी उसके साथ हुआ था। गरीब लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? वे ना ठीक से बचपन जी पाती है और ना ही सुकून से जवानी। हर मोड़ पर कोई ना कोई उनकी मासूमियत का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठा रहता है। गौरी ने काव्या को कसकर अपने सीने से लगा लिया। उसने मन ही मन ठान लिया कि जो कुछ उसके साथ हुआ वह अपनी बेटी के साथ नहीं होने देगी। अपनी जवानी में उसने बदनामी का दाग सहा था, माँ बाप को तकलीफें दी थी। यह केवल वही और उसके माँ बाप जानते थे कि किस तरह उसका गर्भ गिरवाया गया था, किस तरह गांव ले जाकर उसकी जल्दी जल्दी शादी कर दी गई थी और फिर कई साल बाद वह अपने पति के साथ वापस मुंबई लौटी थी। तब वह अपने माँ बाप की खोली के बगल में किराए की छोटी सी खोली में रहने लगी थी। आज उसका पति इस दुनिया में नहीं था।
4 बच्चों की जिम्मेदारी उसके कमजोर कंधों पर थी। वह उसकी बड़ी बेटी काव्या की कमाई से ही 5 लोगों का पेट भरता था। काव्या के बाद उसके 3 छोटे बेटे हुए थे, लेकिन तीनों अभी बहुत छोटे थे। पिछले साल ही उसका पति फैक्ट्री में हुए एक हादसे में दुनिया छोड़ गया था। पति की मौत के बाद मजबूरी में गौरी ने काव्या को भी घरों में काम करना भेजना शुरू कर दिया था। उसे क्या पता था कि जो दर्द उसने कभी झेला था, वही एक दिन उसकी बेटी की जिंदगी के दरवाजे पर भी दस्तक देगा। जमाना बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन कुछ चेहरों के पीछे छिपी गंदगी और सोच कभी नहीं बदलती। कल सिंह था, आज गोखले है, और कल शायद कोई और होगा। औरत के शरीर को गलत नजर से देखने वालों की इस दुनिया में कमी कहाँ है। असली शेर और भेड़िए तो जंगलों से खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन इंसानी भेड़िए हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। गौरी के पास आमदनी का कोई और जरिया नहीं था। माँ बेटी की कमाई से ही पूरा परिवार का पेट भरता था। अब वह क्या करे? क्या काव्या का काम करना छुड़वा दे तो आमदनी आधी रह जाएगी। एक अकेली औरत की कमाई से आखिर 5 पेट कैसे पल सकते थे? गौरी अच्छी तरह जानती थी कि वह अपनी बेटी की जवानी को हर बुरी नजर से पूरी तरह नहीं बचा सकती, ना घर में ना बाहर। फिर भी उसने काव्या को समझाते हुए कहा, बेटी अगर तू मेरी बात समझ सकती है तो ध्यान से सुन। हम गरीब लोग हैं। हमारे भोलेपन और मजबूरी का फायदा उठाने के लिए बड़े लोग हमेशा मौके तलाशते रहते हैं। इसके लिए वे तरह तरह के लालच देते हैं और कई बार हम उनकी बातों में आ जाते हैं। गरीबी हमारी मजबूरी है और यही मजबूरी हमें दुख और तकलीफें देती है। हमारे पास इज्जत और आत्मसम्मान ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर मैं तुझे काम पर ना भेजूं और घर में ही रखूं तब भी खतरा पूरी तरह टल नहीं सकता। इस चाल में भी तो आवारा लड़के घूमते रहते हैं। बड़े लोगों से तो तुझे बचा लूंगी, पर इस छोटी सी खोली और इन गलियों में हर नजर से कैसे बचाऊं? खतरा हर जगह है। बता, तुझे दुनिया की बुरी नजरों से बचाने के लिए मैं क्या करूं? इतना कहते कहते गौरी जोर से रो पड़ी। काव्या ने अपने आंसू पोंछे और माँ का हाथ पकड़कर बोली, माँ तुम चिंता मत करो। अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगी, किसी का दिया हुआ कुछ नहीं लूंगी। मैं सिर्फ अपने काम से काम रखूंगी। और हाँ, कल से मैं गोखले के घर काम करने नहीं जाऊंगी, कोई दूसरा घर पकड़ लूंगी। गौरी ने बेटी को समझाते हुए कहा, देख, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन समझदारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वही हमारी परेशानी को कुछ हद तक कम कर सकती है। अब तू बड़ी हो रही है, मेरी बात समझ गई है। मुझे भरोसा है अब तू किसी के बहकावे में नहीं आएगी। काव्या ने मन ही मन सोचा, हाँ अब मैं समझदार हो गई हूँ। लेकिन गौरी अच्छी तरह जानती थी कि यह बातें सिर्फ दिल को तसल्ली देने के लिए है। काव्या भी इतना समझने लगी थी कि अभी तो उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा है, आगे पता नहीं जिंदगी उसे किन रास्तों से गुजारेगी। जिंदगी का रास्ता भी किसी उफनती बाढ़ जैसा ही होता है, जहां इंसान पूरी सावधानी बरतने के बाद भी कभी कभी अनजाने गड्ढों में गिर जाता है। माँ बेटी दोनों जानती थी कि जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसा इंसान सोचता या चाहता है। दिन बीतते रहे। गौरी अब अपनी बेटी की तरफ से बहुत सतर्क रहने लगी। उसकी हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखती। दोनों के बीच बातें कम होती थी, लेकिन बिना बोले भी वे एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगी थी। जैसे जैसे काव्या बड़ी हो रही थी, वह पहले से ज्यादा समझदार भी होती जा रही थी। अब वह बहुत सलीके से रहने लगी थी और उसे अपने मन की बातें छिपाना भी आ गया था। इधर कुछ दिनों से गौरी ने काव्या के व्यवहार में बदलाव महसूस किया। वह अब अपने सजने संवरने पर ज्यादा ध्यान देने लगी थी। उसके स्वभाव में एक अजीब सी गंभीरता आ गई थी। कई बार ऐसा लगता जैसे वह किसी गहरी सोच में खोई रहती हो। घर के कामों में भी उसका मन पहले जैसा नहीं लगता था। एक दिन गौरी ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, बेटी मुझे डर लग रहा है, कहीं तेरे साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो गया जो मुझे जानना चाहिए। काव्या जैसे अचानक चौंक गई। क्या? नहीं तो, उसकी आवाज कांप गई। गौरी ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मतलब कुछ न कुछ बात जरूर है। काव्या के होठ कांपे, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। उसने चुपचाप सिर झुका लिया। गौरी सब समझ गई। उसने भारी मन से कहा, अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गई हूँ। लेकिन एक बात बता, जिसे तू मन ही मन चाहने लगी है, क्या वह तुझसे शादी करेगा? यह सुनते ही काव्या की आंखों में एक अनजाना डर तैर गया। उसने घबराकर अपनी माँ की तरफ देखा।
बेटे की आंखों में फैला डर देखकर गौरी का दिल भी बुरी तरह सहम गया। उसे महसूस हुआ कि कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। डरते डरते गौरी ने पूछा, कहीं तू माँ बनने वाली तो नहीं? काव्या ने ऐसे सिर हिलाया जैसे किसी ने मजबूरी में उसका सिर झुका दिया हो। अब आगे कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। गौरी ने अपना माथा पकड़ लिया। ना वह चीख सकती थी, ना खुलकर रो सकती थी और ना ही बेटी पर हाथ उठा सकती थी। उसकी बेबसी ऐसी थी जिसे वह किसी से कह भी नहीं सकती थी। जिस बात से गौरी हमेशा डरती रही थी, आखिर वही हो गया। उसकी जिंदगी में जो कभी हुआ था वही दर्द अब उसकी बेटी के सामने आ खड़ा था। उसने काव्या को हमेशा समझाया था, सावधान किया था, हर बुरी नजर से बचाने की कोशिश की थी। काव्या ने भी भरोसा दिलाया था कि वह कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। लेकिन नासमझ उम्र कई बार इंसान को ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां समझ भी साथ छोड़ देती है। बहुत धीमी और टूटी हुई आवाज में गौरी ने पूछा, किसकी वजह से हुआ यह सब? काव्या पहले चुप रही, जैसे अक्सर लड़कियां अपनी गलती से ज्यादा उस इंसान का नाम छिपाने की कोशिश करती है जिस पर उन्होंने भरोसा किया होता है। लेकिन माँ से सच ज्यादा देर तक छिप नहीं पाया। जब काव्या ने नाम बताया तो गौरी को यकीन नहीं हुआ। वह घबरा कर बोली, तू तो कह रही थी कि तूने गोखले के यहाँ काम छोड़ दिया है। काव्या रोते हुए बोली, माँ, मैंने तुमसे झूठ कहा था। मैंने उसका घर नहीं छोड़ा था। मैं उसकी मीठी मीठी बातों में पूरी तरह बहक गई थी। मैं किसी और घर में काम करने भी नहीं चाहती थी, सिर्फ उसी के घर जाती थी। वह मुझे ज्यादा पैसे देता था और मैं वही पैसे लाकर तुम्हें दे देती थी ताकि तुम्हें लगे कि मैं दूसरे के घरों में काम करके लाई हूँ। मतलब तो सारा दिन उसी के साथ रहते थे? गौरी ने कांपती आवाज में पूछा। काव्या ने सिर झुकाकर हाँ कर दी। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, अगर तू मेरी बात मान लेती, दूसरे के घरों में काम करती रहती, तो शायद किसी को तेरी मासूमियत का फायदा उठाने का मौका ना मिलता। काम में मन लगाती तो शायद यह दिन ना देखना पड़ता। तूने तो मुझसे भी सच छिपा लिया। काव्या माँ के पैरों में गिर पड़ी और फुट फुट कर रोने लगी। माँ, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। बस एक बार मुझे इस मुसीबत से बचा लो। गौरी ने खुद को संभालते हुए कहा, जा उसी के पास जा, वह कुछ न कुछ रास्ता निकालेगा। डॉक्टर के पास ले जाए। काव्या रोते हुए बोली, माँ, उसने साफ मना कर दिया। कहता है पैसे दे देगा लेकिन खुद कहीं नहीं जाएगा। उसे डर है कि समाज में उसकी बदनामी हो जाएगी। गौरी के भीतर का दर्द फूट पड़ा। वह बोली, वाह रे दुनिया, एक मासूम लड़की की जिंदगी बिगाड़ते वक्त उसकी इज्जत कहाँ चली जाती है। यह कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, किससे मदद मांगे। गुस्से, दर्द और टूटन के बावजूद भी गौरी ने काव्या को खुद से दूर नहीं किया। उसने बेटी को दुत्कारा नहीं, बल्कि उसे अपने सीने से लगा लिया। खुद भी रोने लगी। काव्या भी लगातार रोए जा रही थी। उस छोटी सी खोली में माँ बेटी के दर्द को समझने वाला कोई नहीं था। उन्हें खुद ही हालात से लड़ना था और उसके परिणाम भी खुद ही सहने थे। थोड़ी देर बाद जब गौरी का मन कुछ शांत हुआ तो वह उठी और कपड़े तथा जरूरी सामान एक पुराने बैग में रखने लगी। काव्या ने हैरानी से माँ की तरफ देखा। गौरी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तू भी तैयार हो जा, बच्चों को भी तैयार कर ले, हमें गांव जाना है। यहाँ रहकर अब कुछ ठीक नहीं होगा। गांव में ही कोई रास्ता निकलेगा। फिर वहीं रहकर तेरी शादी भी किसी अच्छे लड़के से कर देंगे। गौरी की बात सुनकर काव्या की आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। वह चुपचाप माँ को देखती रही। उसके भीतर डर, शर्म और पछतावे का ऐसा तूफान चल रहा था जिसे वह शब्दों में बयां नहीं कर पा रही थी। उधर गौरी जल्दी जल्दी सामान समेट रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर अब एक पल भी यहाँ रुकी तो लोग उनकी जिंदगी को तमाशा बना देंगे। रात भर माँ बेटी की आंखों में नींद नहीं आई। छोटे छोटे बच्चे मासूमियत से सोए हुए थे, लेकिन गौरी की आंखों के सामने बार बार अपनी बेटी का टूटा चेहरा घूम रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वक्त फिर से वही पुराना दर्द उसके सामने खड़ा कर रहा हो, जिससे बचने के लिए उसने पूरी जिंदगी संघर्ष किया था। सुबह होते ही गौरी बच्चों को लेकर गांव के लिए निकल पड़ी। मुंबई की भीड़ भाड़ पीछे छूटती जा रही थी और काव्या खिड़की से बाहर देखते हुए बस रोए जा रही थी। गांव पहुंचने के बाद गौरी ने
किसी को भी सच्चाई नहीं बताई। उसने लोगों से यही कहा कि मुंबई का माहौल ठीक नहीं था, इसीलिए वह बच्चों को लेकर वापस गांव आ गई। धीरे धीरे गांव की शांत हवा में काव्या का मन थोड़ा संभलने लगा, लेकिन उसके चेहरे की उदासी अब भी खत्म नहीं हुई थी। गौरी हर पल उसे अपने पास रखती, जैसे अब उसे दुनिया की हर बुरी नज़र से बचा लेना चाहती हो। कुछ दिनों बाद गौरी ने अपने रिश्तेदारों की मदद से काव्या के लिए एक सीधा साधा और मेहनती लड़का देखना शुरू किया। वह चाहती थी कि बेटी की जिंदगी फिर से बस जाए। एक दिन एक गरीब लेकिन अच्छे संस्कारों वाला लड़का काव्या को देखने आया। उसने ना ज्यादा सवाल किए और ना ही दिखावा। उसकी माँ ने सिर्फ इतना कहा, हमें बहू चाहिए, कोई दौलत नहीं। यह सुनते ही गौरी की आंखें भर आई। पहली बार उसे लगा कि शायद भगवान ने उनकी जिंदगी में थोड़ी सी रोशनी भेजी है। शादी के बाद आगे बढ़ गई, लेकिन काव्या के मन में डर अब भी बाकी था। उसे हर पल लगता था कि अगर उसके अतीत की सच्चाई सामने आ गई तो सब खत्म हो जाएगा। एक रात उसने डरते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, अगर उन्हें सब पता चल गया तो? गौरी ने बेटी का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे घाव होते हैं जिन्हें समय के साथ पीछे छोड़ना पड़ता है। तूने गलती नहीं की बेटी, तू बस लोगों की बातों में आ गई थी। अब तुझे अपनी नई जिंदगी संभालनी है। माँ की बात सुनकर काव्या फुट फुट कर रो पड़ी और गौरी के गले लग गई। कुछ दिनों बाद बहुत सादगी से काव्या की शादी हो गई। विदाई के समय गौरी अपनी बेटी को सीने से लगाकर खूब रोई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी बेटी को नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दर्द को विदा कर रही हो। काव्या भी रोते हुए बार बार अपनी माँ से लिपट जाती। गांव की कच्ची सड़क पर जब बारात दूर निकल गई तब गौरी देर तक वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक छोटी सी उम्मीद भी थी कि शायद उसकी बेटी की जिंदगी अब पहले से बेहतर हो जाए। आखिर एक माँ अपनी बेटी के लिए इससे ज्यादा और क्या चाह सकती है। गांव की कच्ची सड़क पर बारात धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गई, लेकिन घोरी अब भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज उसने अपनी बेटी ही नहीं, अपने जीवन का सबसे बड़ा दर्द भी विदा कर दिया हो। काव्या की डोली जाते समय बार बार पीछे मुड़कर अपनी माँ को देख रही थी। शायद वह भी समझ चुकी थी कि एक माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए कितनी लड़ाइयाँ अकेली लड़ती है। शादी के बाद शुरुआती दिनों में काव्या बहुत सहमी सहमी रहती थी। उसे हर समय डर लगा रहता कि कहीं उसका अतीत उसके वर्तमान को बर्बाद न कर दे। लेकिन उसका पति स्वभाव से बहुत शांत और समझदार था। उसने कभी काव्या को डराने या ताने देने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे काव्या को महसूस होने लगा कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी अभी बाकी हैं। समय बीतता गया और काव्या ने अपने नए घर को पूरी ईमानदारी और प्यार से संभाल लिया। उसकी सास भी उसे बेटी की तरह मानने लगी थी। पहली बार काव्या को ऐसा लगा जैसे जिंदगी उसे दूसरा मौका दे रही है। उधर गौरी गांव में रहकर अपने छोटे बच्चों को संभालने लगी। अब वह पहले जैसी टूटी हुई और डरी हुई औरत नहीं रही। जिंदगी ने उसे बहुत दर्द दिए थे, लेकिन उन्हीं दर्दों ने उसे मजबूत भी बना दिया था। कभी कभी रात को अकेले बैठकर वह पुराने दिनों को याद करती और उसकी आंखें भर आती, लेकिन अगले ही पल वह भगवान का शुक्रिया भी अदा करती थी कि उसकी बेटी की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद होने से बच गई। कुछ साल बाद जब काव्या अपने छोटे से बेटे को गोद में लेकर गौरी से मिलने आई तो गौरी उसे देखकर रो पड़ी। उसने अपने नाती को सीने से लगाया और फिर काव्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, देखा बेटी, बुरा समय हमेशा नहीं रहता। काव्या भी माँ के गले लगकर रोने लगी। आज उन आंसुओं में दर्द कम और सुकून ज्यादा था। जिंदगी ने माँ बेटी दोनों को बहुत रुलाया था, लेकिन आखिरकार उन्हें यह भी सिखा दिया था कि अंधेरी रात कितनी भी लंबी क्यों ना एक दिन सुबह जरूर होती है। तो दोस्तों, क्या गरीबी सच में बेटियों की सबसे बड़ी मजबूरी बन जाती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आशा करती हूँ कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।